जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार और फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। कल द फॉलो ऑफ कनक्लेव में बहुत अच्छा प्रोग्राम झारखंड को एक अच्छी दिशा देने का उनकी पूरी टीम ने एक प्रयास किया और निश्चित तौर पे एक अच्छी दिशा का प्रदर्शन भी किया गया। झारखंड के उभरते हुए चेहरे, झारखंड के पूर्व नेता मंत्री, झारखंड के वर्तमान में अच्छे विधायक, अच्छे नेतृत्वकर्ता, ये तमाम लोगों को फॉलो अप की टीम ने अपने उनका जो प्रोग्राम था कॉन्क्लेव, उनमें सभी लोगों को निमंत्रण किया गया और सभी लोगों ने एक अच्छे झारखंडी नागरिक होने का सभी लोगों ने परिचय भी दिया। जिनको जितनी समझ थी अपनी समझ का परिचय दिया, परवरिश का परिचय दिया और अपने शिष्टाचार का भी परिचय दिया। हमारे उस मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, उस मंच पे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी भी आए, आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी भी आए और हमारे ट्रेंडिंग विधायक और हमारे पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी भी आए। तमाम लोग आए और अपनी जो उनके अंदर में जो ज्ञान है उस ज्ञान का सभी लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकिन ये पूरे प्रोग्राम को अगर आप मार्क्स देना चाहेंगे तो ये प्रोग्राम को 10 में से 10 अंक मिलने चाहिए थे। जितना अच्छा उनकी तैयारी थी और एक छोटे से संस्थान की इतनी बेहतर तैयारी को 10 में 10 अंक मिलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कुछ एक ऐसे गेस्ट को भी निमंत्रण कर दिया जो उनके पूरे प्रोग्राम को चौपट कर दिया, जिसको कहते हैं चौपट कर देना, सत्यानाश कर देना, पूरे प्रोग्राम की व्यवस्था को चौपट कर देना। और जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छा सादा कपड़ा पहनिए, क्रीच मारा हुआ, और उसमें अगर इंक का एक छोटा सा बूंद भी उस पर चला जाए तो सबसे पहला नजर उसी पे जाता है। पूरा व्हाइट कुर्ता पे नजर नहीं जाएगा। जैसे कि आपके टेलीफोन में अगर डिस्प्ले पे छोटा सा दाग आ जाए काला रंग का तो सबसे पहला नजर उसी पे जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आपके घर में टीवी में छोटा सा दाग आ जाए तो पहला नजर उसी पे जाता है। वो बड़ा सा डिस्प्ले पे नजर नहीं जाता है, वो छोटा सा काले दाग पे नजर पड़ता है। ठीक वैसा ही कुछ हुआ। पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक समझिएगा। और गुरु द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति पर, व्यक्ति नहीं कहेंगे उनको, भगवान कहेंगे, गुरु द्रोणाचार्य वो भगवान का स्वरूप थे, उनके ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना उस मंच से, यानी कि समस्त झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष के ऊपर में एक तमाचा है। पूरी कहानी को समझाते हैं और जवाब भी देंगे। तो जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, और जो हमें सहयोग करना चाहते हैं चैनल को ज्वाइन करिए। अब ज्वाइन आपको करना ही होगा, इसलिए ज्वाइन करना होगा कि हम लोग भी अब बहुत परेशान हो गए हैं। अब आप अगर ज्वाइन हमारे चैनल को नहीं करते हैं तो हम लोग भी अब सहयोग नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ मजा लेना जानते हैं और हम लोग अब सक्षम नहीं हैं, तो इसीलिए चैनल को अब ज्वाइन करना होगा। अब उन्हीं लोग, वही साथियों की हम मदद पहुंचा पाएंगे जो साथी हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे। बाकी हम अब मदद उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, हम लोग सक्षम नहीं हैं। हमें आप फोन करते हैं, हमें आप बुलाते हैं, हम लोग आपके पास आते हैं। हम लोग के ऊपर कोई पेमेंट नहीं है 2 लाख रुपया महीना, हम लोग विधायक नहीं है। इसीलिए अगर चैनल आपका ज्वाइन होगा, हम देखेंगे, तभी आपकी समस्याओं पर हम बात करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कहानी। कल फॉलो अप का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारे डुमरी विधायक और अनगिनत अतिथियों ने अपनी अपनी बातों को रखा और सबके बातों को सुन के बहुत अच्छा फील कर रहे थे झारखंडवासी। सबको लग रहा था कि नहीं, एक बहुत अच्छा मैसेज झारखंड को देने का प्रयास है, और सब एक ऐसा संदेश दे रहे थे झारखंड को जिससे झारखंडी के मन में कुछ अच्छा भाव जागृत हो रहा था। उसी दरमियान एक पार्टी की नेत्री आती हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि आजसू अभी तक ना ही बाहर किया है उस नेत्री को, और ना ही उस नेत्री ने अभी तक आजसू से इस्तीफा दिया है। यानी कि आप और हम ये बात कह सकते हैं पूरी अच्छी तरह से होशो हवास में कि अभी भी वो आजसू की नेत्री हैं। और उस मंच पे उस पार्टी के सुप्रीमो और उस मंच पे उस पार्टी के सहयोगी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। और उनके सामने, अब वो पता नहीं चले गए होंगे तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी उस मंच पे उस समय थे या नहीं थे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो आए थे ये हम जरूर जानते हैं। उनके सामने, उनके मंच से, और अगर नहीं भी थे तो वीडियो में तो देख ही लिए होंगे, ट्रेंडिंग हो गया वो वीडियो। उस वीडियो में जो कहा गया सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं।
महाभारत को जिन्होंने पढ़ा है और शायद जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उन्होंने महाभारत को टीवी सीरियलों में देखा है। आज के डेट में सोशल मीडिया का युग में यूट्यूब में महाभारत के हर वो एपिसोड पे लाखों करोड़ों व्यू है। यानी कि हर वो इंसान जो सनातन धर्म को मानता है, हर वो इंसान जो भगवान श्री कृष्ण पे भरोसा करता है, वो जरूर महाभारत को देखा है। और महाभारत में वो तमाम किरदार जिन्होंने निभाए, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, सभी लोगों के जीवन में अपनी अपनी एक कार्यशैली थी और उस कार्यशैली को उन्होंने बहुत ही अच्छा तरह से निभाया। उन्होंने तर्क दिया और तर्क भी इस तरह से दिया कि एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गया था, क्योंकि आरक्षण विरोधी थे कौन? गुरु द्रोणाचार्य। यही तर्क पे उनके ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। अब हम ये बताने आए हैं आपको कि शायद उसको ये नहीं पता होगा, हमने पहले भी कहा था कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग अगर हुआ तो इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार नहीं छोड़ेंगे। ढोंग ढकोसला करने वाले जो सनातन धर्म में सिर्फ पूजा करके फोटो खिंचाते हैं, वो यही प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनको सनातन धर्म के के बारे में भी पता नहीं होता है और पूरा भारत भ्रमण करके ये लोग भगवान के मंदिर में जाके फोटो खिंचवाते हैं और अपने आप को सनातनी प्रवेश, सनातनी धर्म को मानने वाले अपने आप को कह के दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा टीका लगाए हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, और बाद में उन्हीं के अवतरित रूप को ये लोग इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा गुरु दक्षिणा के तौर पे मांगा था, और गुरु दक्षिणा के तौर पे उसी से मांगा जाता है जिनके वो गुरु होते हैं। महाभारत में सबका किरदार किसी का अच्छा सोच का था और किसी का, सब अपने अपने जगह पे अपनी भूमिका को निभा रहे थे। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण भी इनके नजरिए में वही काम है जो ये आरोप लगाई है गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर, तो भगवान श्री कृष्ण भी इनके नजरिया में यही सोच रखते होंगे। काहे कि भगवान श्री कृष्ण भी पूरे महाभारत में छल किए हैं, क्योंकि उनका किरदार उसी रूप में था। अगर महाभारत में श्री कृष्ण ना होते तो कौरवों की जीत हो जाती। भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन फिर भी कौरवों को परास्त कर दिया। पांडवों के साथ में सिर्फ उनका बुद्धि और ज्ञान था, अस्त्र नहीं उठाए थे। उस नजरिए से ये सूर्यपुत्र कर्ण को भी इसी नजरिए से देखेगी, तो इसको ज्ञान नाम का ज्ञा भी नहीं है। और हमें उस नेत्री से कहीं खेद और कहीं कुछ नहीं है, हमें खेद है इस पूरे फॉलोअप की टीम से, हमें तकलीफ है इस फॉलोअप के संचालकों से, हमें तकलीफ है उस मंच पे बैठे हुए वो तमाम लोग से जिन्होंने इस तरह के भाषा के प्रयोग करने के बाद भी उनके मुंह से यह नहीं निकला कि आप इतना बड़ा बात कैसे गलत बोल दिया, ये बयानबाजी नहीं होना चाहिए। आपके लिए द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य का अपमान समझ में आता है कि क्या आप किसको बोले हैं? गुरु द्रोणाचार्य का अपमान यानी तमाम शिक्षकों का अपमान, गुरु द्रोणाचार्य का अपमान यानी तमाम गुरुओं का अपमान। और वो आरक्षण विरोधी थे या नहीं थे, ये तय करने वाला मापदंड आपके पास नहीं है। आप उतना ज्ञानी नहीं हो गए हैं कि आप तय करेंगे कि कौन आरक्षण विरोधी है और कौन आरक्षण समर्थक है। गुरु द्रोणाचार्य जिस तरह से शिक्षा अर्जुन को दिए, उसी तरह से शिक्षा वो कौरवों को भी दिए। उन्हीं एक ही क्लास में पांडव भी पढ़े और कौरव भी पढ़े। वो अलग बात था कि एकलव्य जो थे वो अलग नजरिया से, हालांकि हम महाभारत पे नहीं ले जाएंगे, ये उनको समझ में आता है जो सनातन धर्म और महाभारत को देखे हो या पढ़े हो। इन तुच्छ लोगों को महाभारत का मौ भी नहीं पता होगा, तो इनको महाभारत की भाषा समझ में नहीं आएगी। लेकिन हम ताज्जुब हैं कि उस मंच पे इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी और उस हॉल में इतने बड़े बड़े ज्ञानी उपलब्ध थे, और उन तमाम बुद्धिजीवी और तमाम ज्ञानियों के बीच में ये ऐसी भाषा का प्रयोग करके आजसू नेत्री चली जाती हैं, और उसके बाद भी एक माफीनामा, एक मैसेज तक नहीं छोड़ा जाता है कि हमारे से ये गलती हो गया, हमें इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। अब आजसू का सहयोगी है बीजेपी, और अपने आप को बीजेपी कहता है कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं, हम सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के तमाम लीडरों से
कि आपके सहयोगी दल की एक नेत्री ने गुरु द्रोणाचार्य पे टिप्पणी किया था। बीजेपी के छुटपुटिये नेता भी इस पे काहे नहीं प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं वो तमाम हिंदू राष्ट्र को जो सनातन धर्म को रखवाला अपने आप को कहते हैं, उनके मुंह से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं हुआ है। एक कोडरमा के छोटे से कलाकार ने एक गलती से छठ पूजा पे कोई टिप्पणी किया था, हमारे अमन भाई ने उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के उनको खूब रगड़ दिया था। उस कलाकार ने आके माफी भी मांगा कि हमसे गलती हो गया। क्या अमन भाई को ये अमर्यादित भाषा नहीं लगी? अमन भाई तो बहुत ज्ञान देते हैं कि हम सनातन की बात करते हैं, हम हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं, हिंदू धर्म पे कोई टिप्पणी करेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम तो देखे हैं कि अमन भाई को टैग करके ये वीडियो चलाया गया है, लेकिन अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो क्या गुरु द्रोणाचार्य सनातन धर्म के गुरु नहीं थे? क्या गुरु द्रोणाचार्य को हम हिंदू जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको गुरु नहीं मानते हैं, या फिर उनके नजरिए में गुरु द्रोणाचार्य का कोई वजूद नहीं है? जिस गुरु को भगवान श्री कृष्ण गुरु माने, जिस गुरु को भीष्म पितामह जिनको अमरत्व का वरदान था उन्होंने गुरु माना, जिस गुरु को कर्ण जैसे योद्धा ने गुरु माना, जिस गुरु के सबसे अव्वल धनुधारी जिसको अर्जुन कहते हैं उन्होंने गुरु माना, और उसके ऊपर में ये कल की हम क्या बोले मर्यादा खो जाएंगे, आपा से जिसको कहते हैं बाहर हो जाना, लेकिन फिर उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन समझाना तो पड़ेगा। जब से हम ये टिप्पणी देखे हैं मेरे मन में एक अजीब सी भाव उत्पन्न हो गई है उस नेत्री के खिलाफ। जब किसी समाज के और किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करना चाहिए तो ये विचार मन में रख के करना चाहिए कि अगर वो समाज अगर कूद गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हमने कभी किसी जाति, किसी धर्म, किसी विशेष समुदाय या फिर किसी भगवान के ऊपर जाके कोई आलोचना नहीं की, हमारा वो वजूद नहीं है। लेकिन ये बीजेपी और आजसू के जो लीडर हैं ये किस मुंह से कहेंगे? हम तो ये वीडियो को कहेंगे कि जिस तरह से सर्कुलेट कराया गया है, क्या बीजेपी के लीडरों ने अभी तक नहीं देखा होगा? क्या हिंदू राष्ट्र को जो कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानने वाले योद्धा हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा होगा? क्यों नहीं अभी तक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया गया कि इसको माफी मांगना चाहिए, उसी फॉलो अप के न्यूज चैनल में बैठ के और वही पत्रकार लोग इनको इंटरव्यू करें और उसी चैनल पे बैठ के ये माफी मांगे कि हमसे गलती हुआ है, हमने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हम एक गुरु का अपमान किए हैं। अरे उस चैनल में तो पांडे जी जैसे लोग बैठे हुए हैं जिनके वो पूर्वज रहे हैं, और पांडे जी भी मुंह पे ताला मार लिए। इतना डर अगर जीवन में है तो फिर तो भगवान भी, ईश्वर भी भला नहीं कर सकते हैं किसी का, फिर तो कोई भला नहीं कर सकता है किसी का। फिर तो जिसको जो मन, आज गुरु द्रोणाचार्य पे टिप्पणी किया गया हम चुप रहे, कल भगवान श्री राम पे टिप्पणी किया जाएगा हम चुप रहेंगे, फिर कृष्ण जी पे टिप्पणी किया जाएगा हम चुप रहेंगे, फिर हमारे तमाम देवी देवताओं पे टिप्पणी की जाएगी हम चुप रहेंगे। वाह, मान गए हम फॉलो अप के टीम को, और साधुवाद देना चाहेंगे हमारे पांडे जी को जिनके नेतृत्व में यह संचालन हो रहा था। काहे कि सबसे वरिष्ठ और सबसे उम्रदराज वही हैं। हम तो बहुत आदर सम्मान है हमारे नजर में उनका, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक काफी मुखर पत्रकार हैं, और पांडे जी भी हैं तो हम उनको प्रणाम भी करेंगे चरण छू के। लेकिन एक पांडे जी के सामने में गुरु द्रोणाचार्य जैसे व्यक्तित्व की टिप्पणी की जाती है उनके जीवन के ऊपर में, और इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद भी हमारे सनी भैया चुप रहते हैं, उसके बाद भी रंजन जी चुप रहते हैं, उसके बाद भी फॉलो अप की पूरी टीम चुप रहती है, और उसके साथ में बैठे हुए हमारे पत्रकार तीर्थनाथ महोदय वो भी चुप होते हैं। और खैर रिजवान क्रांतिकारी तो मजा ले रहे थे कि चलो हिंदू धर्म पे किसी ने तो टिप्पणी की, उनके चेहरे की खुशी वो बता रही थी कि वो तो मजा ले रहे थे। बंधु, छुरी तो सब पे चलेगी एक एक करके, आज हमारी तो कल आपकी बारी होगी। जितना प्रोत्साहन देना है दे दीजिए, जितना प्रोत्साहन देना है, जितना हीरो हीरोइन बनाना है बना दीजिए। छुरी तो सब पे चलेगी और एक एक करके चलेगी, और ये छुरी से कोई बचने नहीं जा रहा है। कल उस मंच पे आदिवासी कुर्मी की चर्चा की गई, कुर्मी समुदाय पे टिप्पणी की गई, कुर्मी समुदाय को कहा गया कि हमारा हक खा जा रहा है। ठीक है, हक खा रहा है तो कुर्मी समुदाय को कोई स्पेशल कैटेगरी दे दिया गया है क्या? और जब आप सर्व जाति की बात करते हैं तो हम फिर कहते हैं आप अपने हक की लड़ाई लड़िए,
आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, किसी के हक छीनने की बात मत करिए। आज अगर कुर्मी आदिवासी बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये कोर्ट और कानून की बात है। आदिवासी कूद के इसमें आदिवासी समाज के लोग उनका विरोध प्रदर्शन कर दिए, उनका भी कानून अधिकार है। लेकिन क्या भगवान बिरसा मुंडा पे टिप्पणी करना सही रहेगा? क्या उनके सरना धर्म को सरना स्थल पे टिप्पणी करना सही रहेगा? क्या हर समाज के देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करना सही रहेगा? अगर हम कर दें तो हमारे ऊपर ST एक्ट लग जाएगा और हमको जेल डाल दिया जाएगा। तो क्या संविधान इसी दिन के लिए बनाया गया था कि कोई हमारे भगवान श्री कृष्ण और गुरु द्रोणाचार्य पे टिप्पणी करके निकल जाए और हम सिर्फ बैठ के ताली बजाएं? जेल 100 बार जाना मंजूर है, जेल 100 बार जाएंगे, अपनी जान का भी बलि दे देंगे। अगर अंततः जो होता है ना अंत, अब मर्यादा अंत की ओर बढ़ रहा है और कोई रक्षा करने नहीं आएगा। अभी तक हमको पता है कि ये अभी तक का जो परिचालन था, जो एक समुदाय को टारगेट किया गया, भरे मंचों से अरे कुर्मियों कहा गया, कुर्मी समाज के लोग क्षमा कर दिए, लेकिन ये समाज क्षमा करने वाला समाज नहीं है। इतिहास अगर जानते हैं, अगर आप ये रट्टा लगाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने झारखंड लड़के लिया, हमारे पूर्वजों ने भारत लड़के लिया, तो ये ख्याल रखिएगा कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है और हम लोग व्याख्या नहीं करते हैं। जब व्याख्या करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। हम सम्मान आपकी करते हैं, हम आदर भी आपकी करते हैं, और अगर हमारे धर्म, हमारे समाज, हमारे आराध्य, हमारे भगवान पे अगर टिप्पणी हुई तो भुला जाएंगे कि आप कौन बिरादरी से आते हैं और कौन पार्टी से आते हैं और कौन एक्ट लगेगा और कहां हम जाएंगे, ये भुला जाएंगे। तो हम आग्रह करेंगे द फॉलो अप की टीम से, आग्रह करेंगे सनी शरद भैया से, आग्रह करेंगे रंजन भैया से, और आग्रह करेंगे पांडे जी से कि आप तो कम से कम इस बात को बुलवा ही सकते हैं, आप तो ये बात को कहवा ही सकते हैं कि आपके पूरे दिन भर के कॉन्क्लेव में एक छोटा सा दाग लग गया है। अगर उस दाग को मिटाना है और अगर झारखंडियों को और पूरे भारतवर्ष को एक संदेश देना है, ये सोशल मीडिया का वो रील सिर्फ झारखंड में नहीं चलेगा, वो सोशल मीडिया का रील पूरे भारतवर्ष में देखा जाएगा। और जब पूरे भारतवर्ष में देखा जाएगा तो वो चैनल का नाम भी देखा जाएगा कि कौन से चैनल पे चला है। तो सवाल तो आप पे भी उठेंगे। तो आप माफी मंगवाइए बैठा के उसी मंच पे कि हम सनातन धर्म के सभी लोगों से माफी मांगते हैं कि हमने गुरु द्रोणाचार्य पे टिप्पणी किया। अगर आप हमारे भगवान, हमारे आराध्य की सम्मान नहीं करेंगे तो हम लोग भी इंसान हैं, मर्यादा हम लोग भी कभी खो जाएंगे, और हम लोग जब खो जाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो आशा करेंगे कि फॉलो अप की टीम इस पे पहल करेगी और उस नेत्री से माफी मंगवाएगी, अन्यथा जो अब होगा वो पहले कभी नहीं हुआ होगा। जिसको जितना घमंड होता है, घमंड चूर करने हमको बहुत अच्छा तरह से आता है। जब बात स्वाभिमान की, हमारे व्यक्तिगत जीवन की थी, हमने मौन कर लिया अपने आप को। अब बात पूरे सर्व समाज की आ गई है, बात हमारे भगवान की आ गई है, बात हमारे गुरु की आ गई है। तो अब अगर हम मौन हो गए तो लोग कहेंगे कि तुम बेकार जन्मा था इस वंश में, हमारे जन्म पे भी सवाल खड़ा कर दिया जाएगा। तो माफी मांग ले, अन्यथा तैयार रहे। बहुत कहानी है और अब कहानी पढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकेगा, और उस कहानी को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, ज्वाइन करिए, अन्यथा हम भी अब आपके कोई सहयोग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माफी चाहते हैं। जो चैनल ज्वाइन करेगा उन्हीं की समस्याओं को सुनेंगे और उन्हीं को मदद करने का कोशिश करेंगे। बाकी जिनका चैनल ज्वाइन नहीं होगा, ना ही हम उनको कोई सहयोग कर पाएंगे और ना ही हम कुछ कर पाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।